नमस्कार दोस्तों। कल महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में अमरावती वगैरह साइड अगर आप देखोगे इलाका, वहां पर जो लोग थे उनको एक बहुत ही अनयूजुअल रेयर इवेंट देखने को मिला है। इस तरह का, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह का लाइटनिंग जैसा इवेंट जो है वो नाइट स्काई में करीब 8 बजे के बाद बताया जा रहा है। इस तरह का कुछ इवेंट उनको देखने को मिला और इसको लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह शेयर किए जा रहे थे। इनफैक्ट मेरे खुद सोशल मीडिया पर आप लोगों ने, कई लोगों ने इस तरह के वीडियोस भेजे और इसी को लेकर मैं भी जानना चाहा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था, ज़्यादातर लोगों का कहना था कि ये मीटियोर शावर हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली ये बताया जा रहा है कि ये जो चाइनीज रॉकेट है उसका डेब्रीज एनवायरमेंट में, मतलब जो हमारा अर्थ का एनवायरमेंट है उसके अंदर री एंटर किया होगा और उसकी वजह से शायद ये इस तरह का चीज देखने को मिला है। ये आप देख पाओगे, मीटियोर शावर और चाइनीज रॉकेट री एंट्री, रेयर इवेंट लाइट अप स्काइज ऑफ महाराष्ट्र एमपी। तो इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है और फाइनली ये क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर रिलेटेड टू यूपीएससी, जुडिशरी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट की ही क्यों ना जानकारी लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33। इन सभी कोर्सेज पर आपको डायरेक्टली 33% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आप स्टोरीज में अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि एक स्पेकुलेटेड अनयूजुअल इवेंट जो है मीटियोर शावर का देखने को मिला है। वहां के लोग बता रहे थे, कई सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका कुछ कहना था कि एक ब्लेजिंग स्ट्रीक ऑफ लाइट जो है कई पार्ट्स में वो नाइट स्काई से गुजर रहा था और लोगों को ये इवेंट देखने को मिला और इसी को लेकर अचानक से हलचल मच गया। सोशल मीडिया पर हर जगह कल देर रात से ही इसके बारे में शेयर किया जा रहा था। इनफैक्ट मैं आपको ट्विटर पर भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, हर्ष गोयंका का ट्वीट है, उन्होंने भी इसके बारे में ये जो वीडियो है उसको शेयर किया और अगेन यहां पर मैं इसको प्ले करता हूं और ये देखिए बहुत ही अमेजिंग तरह का, मतलब एक रेयर इवेंट आप कह सकते हो। लाइट देखो, आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो ये आपका एक मेटलिक टाइप का जो लाइट है वो आपको इधर देखने को मिलेगा और कई पार्ट्स में आपको देखने को ये मिल रहा है, कई पार्ट्स में। तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य यहां पर लोगों को कल देखने को मिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं मीटियोर शावर के बारे में कि मीटियोर शावर क्या होता है। देखो आपने देखा होगा ये जो सूरज है उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट करते रहते हैं प्लैनेट्स, तो हमारा अर्थ भी ऑर्बिट करता रहता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ऑर्बिट करती है जिसको कहा जाता है कॉमेट्स। कॉमेट्स अगर आप देखोगे ना तो कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, मतलब इस तरह से करता है, वो भी सूरज के चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है वैसे ही कॉमेट्स भी इस तरह से चक्कर लगाते हैं। अब हो सकता है कई कॉमेट्स का जो पाथ है वो कुछ एकदम बहुत ही नजदीक होगा सूरज के, कई सूरज से थोड़ा सा दूर हो सकता है, लेकिन इस तरह का आपको यूजुअली देखने को मिलता है कॉमेट जो है। और ये कॉमेट एग्जैक्टली है क्या? कॉमेट भी एक प्रकार का पत्थर है, रॉकी जो है आपका पत्थर है। और क्या होगा अब आप खुद सोच के देखो, जब इसका ऑर्बिट सन के काफी नजदीक होगा तो जाहिर सी बात है सन के जितना ज्यादा ये नजदीक जब भी आएगा ये ऑर्बिट में, तो उसकी वजह से उसके कुछ हिस्से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऊपर है कॉमेट तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सन के नजदीक आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा जो रॉक है आपका डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो जब ये सन के कई बार चक्कर काट चुका है कॉमेट, एक ही कॉमेट कई बार चक्कर काट चुका है, तो वो अपना रॉक जो है वो वहीं पर छोड़ता जाता है, पीछे जो है उसको छोड़ता जाता है। और फिर क्या होता है कि जब पृथ्वी उस पर्टिकुलर पीसेस के पास आती है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो, मान लो ये आपका इधर आया होगा, यहां पर करीब इसने अपना जो कुछ पीसेस है उसको छोड़ दिया इधर, राइट। तो वहीं से हमारा पृथ्वी का भी ऑर्बिट गुजर रहा है। तो पृथ्वी जब एंटर करती है तो एक प्रकार से वो जो पत्थर है, पीसेस हैं, वो भी हमारे एनवायरमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं, हमारे पृथ्वी के एनवायरमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उससे फ्रिक्शन होता है और जब वो एंटर करते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें देखने को मिलता है जिसको हम मीटियोर शावर कहते हैं। तो ये जो बिट्स ऑफ डेब्रीज हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं वो मीटियोर्स होता है और जो लाइट हमें देखने को मिलती है वो मीटियोर शावर कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना है ये जो मीटियोर शावर है वो कई बार ये जो आप देख रहे हो ये कॉमेट जो है वो हर साल का इवेंट होता है कई बार, मतलब कि एक ही कॉमेट का हर साल आपको इस तरह का जो है कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेगी। हमें पहले से पता होता है कि इस मीटियोर का ये शावर होने वाला है, लेकिन कई बार चीजें अचानक से भी आ जाती हैं, हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं उसको। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मीटियोर शावर है क्या। लेकिन इसको लेकर अब चर्चा होने लगा कि बहुत से लोगों के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा था ये मीटियोर शावर होगा, लेकिन जो यूएस के एस्ट्रोनॉमर हैं जोनाथन मैकडॉवेल, उन्होंने यहां पर अपने ट्वीट किया और इस ट्वीट के अंदर ये बताया कि मोस्ट प्रोबेबली ये
चाइनीज रॉकेट स्टेज 3 है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा था ये। तो ये फरवरी 2021 में ये रॉकेट लॉन्च हुआ था चाइना का, और उसका जो डेब्रीज है वो एंटर किया है, क्योंकि उनका कहना था कि इसका जो टाइमिंग था एंटर होने का वो अगले 1 घंटे के अंदर ही था। जब भी ये गुजरा है, मतलब कि जैसे ये मीटियोर शावर जो लोग कह रहे थे दिखाई दिया है, उसी के दौरान यहां पर जो चाइनीज का रॉकेट डेब्रीज है, आपने देखा होगा ना, रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है डेब्री, मतलब कि फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया, राइट, अलग अलग स्टेजेस आपने देखे होंगे। तो इसका बताया जा रहा है ये थर्ड स्टेज है इसका, जो कि री एंटर हुआ है, राइट। और ये आप देख सकते हो इसका पाथ कुछ इस तरह से गुजरना था, मतलब कि ये महाराष्ट्र होकर ही गुजर रहा था, और इसीलिए जोनाथन मैकडॉवेल का कहना था कि मोस्ट प्रोबेबली ये आपका चाइनीज रॉकेट ही होगा। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो सुरेश चोपाडे, जो कि स्काई वॉच ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं नागपुर में, और पिछले 25 साल से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट ही है, मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है। जहां तक ये मीटियोर शावर लग नहीं रहा है, ऑल्दो मीटियोर के कुछ हिस्से हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया था, मेटेलिक जो आपको कुछ कलर देखने को मिल रहा था ना, उसमें जो लाइटिंग आ रही थी, वो प्रॉब्लली बता रहा है कहीं ना कहीं रॉकेट और सैटेलाइट से ही ये रिलेटेड होगा। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है एक्सीडेंटली या गिर गया होगा, या फिर किसी देश के द्वारा जानबूझकर ये गिरा होगा। लेकिन जब मैं इसके बारे में और रिसर्च करने लगा, तब अचानक से ये खबर आती है कि डेफिनेटली ये चाइनीज रॉकेट ही है। बिकॉज क्या हुआ कि ज़्यादातर क्या होता है कि रॉकेट वगैरह की जो स्टेजेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं उसके फ्रिक्शन से, लेकिन ये एक टुकड़ा था, एक पीस था डेब्री का, जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, और अल्टीमेटली वो महाराष्ट्र में जाकर गिरा है। ये तब इससे कंफर्म हुआ कि ये चाइनीज रॉकेट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो लार्ज पीस ऑफ डेब्री जो है वो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको कोशिश ऐसे की जाती है कि अल्टीमेटली या तो वो ओशन में गिर जाएं या फिर वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाएं। लेकिन ये जो चाइनीज रॉकेट का हिस्सा है, चाइनीज रॉकेट में आपको बता दूं लॉन्ग मार्च शैंग 3B, ये चाइना का सेकेंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट बताया जाता है। इसका थर्ड स्टेज जो है वो जो लॉन्च किया गया था फरवरी 2021 में पिछले साल, वही आपका री एंटर हुआ है। अब ये इसको प्रिवेंट करना मुश्किल था, मतलब ये इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो ये अनकंट्रोल है, हमें पता नहीं है कि कैसे गिरेगा, कहां पर गिरेगा, तो इसकी वजह से इसको प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल था। चाइना का पहले भी आप देखोगे तो इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। इंडियन ओशन पिछले साल ये भी बात हुआ था कि मालदीव्स के पास ही जो है वो बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता था, अल्टीमेटली मालदीव्स के पास एक आइलैंड में जाकर ये गिरा, राइट। तो इस तरह का इवेंट अक्सर देखने को मिलता है चाइना की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इस चीज को लेकर क्लियर चीजें नहीं बताता, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं लगता। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं चाइना से कि आपका ये जो रॉकेट था ये गिरा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह का मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज्यादातर जो रॉकेट का मटेरियल इस्तेमाल होता है अल्टीमेटली जो गिरते हैं, कोशिश यही की जाती है कि वो मटेरियल वैसा ही हो ताकि एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है ना कि वो तो गिर जाएगा किसी ना किसी देश के ऊपर या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं चाइना जिम्मेदार है। आखिरी में क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि क्या इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है इसको रोकने के लिए। देखिए, इससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं है, मतलब कि एक बार कोई डेब्री है वो अगर गिरना स्टार्ट हो गया तो इसको रोकने के लिए कोई किसी प्रकार का कानून लॉज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 1972 में एक स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर डेब्री किसी रॉकेट का गिरता है किसी दूसरे देश के ऊपर, तो वो देश यहां पर डैमेज के लिए फाइनेंशियल जो है चार्ज लगा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1978 में क्या हुआ था कि जो सोवियत यूनियन का जो एक सैटेलाइट है वो कनाडा के सॉइल पर गिर गया था और वो रेडियो एक्टिव डेब्री बताया जा रहा था, और इसी को लेकर यहां पर कनाडा ने जो है करीब $6 मिलियन की मांग की थी सोवियत यूनियन से। 1978 की मैं बात कर रहा हूं, 6 मिलियन, ये आज का मत ले लेना, तो काफी होता था, तो ये डिमांड किया गया था। तो ये 1972 का जो कन्वेंशन है स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, उसके तहत यहां पर हम डिमांड कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेट सी बात है कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। मान के चलिए ये तो सपोज एटमॉस्फेयर में बर्न हो गया और इस तरह का नज़ारा देखने को मिला, अगर कोई ऐसा चीज़ होता जो कि डायरेक्टली घर पर कहीं पर भी गिर सकता था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको अल्टीमेटली अब समझ में आ गया होगा। ये कोई मीटियोर शावर नहीं था, अल्टीमेटली इसका आंसर यही है कि ये रॉकेट जो चाइनीज़ रॉकेट है ये री एंटर किया था फरवरी 2021 वाला। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेलेस्टियल बॉडीज और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि कौन सा प्लैनेट है जो कि
थिक क्लाउड से कवर्ड है, पूरा थिक क्लाउड से कवर्ड है, और इसीलिए विल्ड प्लैनेट भी इसको कहते हैं, विल्ड प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। कौन सा प्लैनेट है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।